हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एकदम ही सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक है। आप 5-7 मिनट इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रेल ट्रांसपोर्ट से। सबसे पहले रेल ट्रांसपोर्ट का आपको मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं कि रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको रेल ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है। यहां पे होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइंस थ्रू ट्रेन्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइंस थ्रू ट्रेन्स इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। तो ये रेल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है। इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 2 इज इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो मैंने बीच बीच में येलो कलर का हेडिंग आपको हाईलाइट करके बताया, ये हेडिंग्स के जरिए आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो ताकि आपको इंट्रोडक्शन तैयार करने में आसानी हो। तो रेल ट्रांसपोर्ट यानी रेलवेज की अगर हम बात करें, यानी इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें, तो इसका एक महत्व है। लैंड ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, उसमें दो चीजें आती है, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट। और आज के जमाने में भी हम जब ट्रेवल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम रोड और रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 इंट्रोडक्शन का अगर हम देखें तो इट इज द मोस्ट डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, गुड्स कैरी करना हो या पैसेंजर्स को कैरी करना हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो सबसे ज्यादा लोग इसी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में रेल ट्रांसपोर्ट को कौन संभालता है, कौन डेवलप करता है, कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। कई बार एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया जाए ताकि आपका 1 मार्क भी बचना चाहिए। एक एक करके ही अनेक मार्क स्कोर किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। सी दिस, इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो वो कई प्रकार की ट्रेन चलाते हैं, जैसे पैसेंजर ट्रेन, मेल, एक्सप्रेस, कार्गो यानी गुड्स ट्रेन। तो कई प्रकार की ट्रेनें चलती हैं। कुछ पॉपुलर ट्रेन्स हैं यानी फेमस ट्रेन्स हैं जिनके नाम आपने सुने रहेंगे, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स भी चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ लग्जरी ट्रेन्स को भी चला रही है। कुछ कुछ ट्रेन्स को तो रेलवे में प्राइवेटाइज भी किया गया है और उसके कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन्स में आता है, डेक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन्स में आता है, रामायणा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। तो ये कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। इसका एक ही मकसद है कि हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी इसके हम एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आपको जो येलो कलर के हेडिंग्स दिख रहे हैं, अगर आप उसको याद करेंगे तो आप पूरा पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। एग्जाम में इसको लिखने का एक और तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, आप पॉइंट नंबर 1 का हेडिंग देना चाहते हैं तो येलो कलर में हाईलाइट किया गया वो आप ऊपर लिखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पूरा आप लिख सकते हैं जो पॉइंट वाइज दिया गया है। तो इससे आपको क्या होगा, लर्न करने में, लिखने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट कहता है कि रेल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये कन्वीनियंट यानी अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। इंसान जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके लिए कंफर्टेबल रहता है रेल ट्रांसपोर्ट। इमरजेंसी में कभी बाथरूम अगर लगता है तो ट्रेन वगैरह में भी आप जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का ये एक बेनिफिट होता है। पॉइंट नंबर 2, एडवांटेज नंबर 2 इज इट इज सुइटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी हैवी गुड्स को मूव करना हो तो आपने गुड्स ट्रेन देखी रहेगी। गुड्स ट्रेन कौन से कलर की आती है सर? वो तो रेड जैसा कोई कलर होता है, मट्टी जैसा कोई कलर होता है। भाई कोई भी कलर की हो सकती है। कितने डब्बे होते हैं, कभी काउंट करें तो जरूर मुझे बताइएगा। कई बार लोग काउंट करते करते थक जाते हैं और डब्बे खत्म नहीं होते। चलिए जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज द फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट।
रोड ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर करें तो ये फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्यों ये फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि वन वे ट्रैक जाने के लिए है, वन वे ट्रैक आने के लिए, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं होता, तो एक बेनिफिट है। ट्रैफिक जैम नहीं मिलता, तो दूसरा बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑपरेशन इज लेस अफेक्टेड बाय एडवर्स यानी बैड वेदर कंडीशन, यानी रेलवे पे मौसम का सबसे कम असर होता है। ट्रेन भले लेट चलती हैं लेकिन चलती हैं। पॉइंट नंबर 5, एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। यस, यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गुड्स का ज्यादा रहता है, क्योंकि गुड्स को बहुत अच्छे से पैक किया जाता है, प्लस गुड्स ट्रेन में कैरी किया जाता है, तो यहाँ पे अच्छा सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलता है गुड्स को। तो फ्रेंड्स, ये थे एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। चलिए अभी देखते हैं हम सिक्के का दूसरा पहलू, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इट इज रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कॉस्टली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी अगर आप एक स्टेशन जाओ या 4 स्टेशन जाओ, आपको मिनिमम पैसा देना होता है, ये तो आपने देखा रहेगा। एक स्टेशन जाएंगे तो भी उतना ही पैसा लगता है, 4 स्टेशन का टिकट लिया तो अभी कई बार उतना पैसा लगता है। तो यहाँ पे इट इज कॉस्टली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट एरियाज, यानी रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी आप सिटी के अंदर नहीं जा सकते। ट्रेन स्टेशन को टच करके निकल जाती है, कोई भी स्टेशन हो। फॉर एग्जांपल कल्याण स्टेशन, कल्याण जंक्शन की हम बात करें, स्टेशन को टच करके ट्रेन निकल जाएगी। अगर आप कल्याण सिटी के अंदर रहते हो तो आपको दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके बगैर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और कोई ट्रेन आपको आपके घर तक नहीं पहुंचाएगी जब तक आपका घर प्लेटफॉर्म पे ना हो। बराबर ना? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज इट इन्वॉल्व्स हेवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे बहुत भयानक होता है, करोड़ ऑफ रुपीस का नुकसान होता है जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। अगर पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो जानो माल का नुकसान होता है, यानी कई जाने चली जाती हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट है, दैट इज व्हाट इज गिवन इन डिसएडवांटेजेस और यू कैन से डीमेरिट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज नो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ पे इनका फिक्स्ड टाइम टेबल रहता है, उसी पे ट्रेन चलेगी। कई बार जब हमें ट्रेन की जरूरत होती है ना, एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन सामने वाले साइड में ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन एक के पीछे एक जाती रहती है, कई बार आपने देखा रहता है। यस, तो इनका फिक्स टाइम टेबल होता है, तो उसके हिसाब से वो रन करती है, तो ये माइनस पॉइंट है, यानी हमारे हिसाब से ट्रेन अवेलेबल नहीं होगी, हमें अपने आप को प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के हिसाब से अवेलेबल करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये मैं आपको ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में बता चुका हूं, कोई ट्रेन आपको आपके घर तक नहीं छोड़ेगी। यस, आपको अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।